हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। आई नो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही पर्सनल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कुछ आपको मैं एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मेरे लाइफ में आए हैं एंड रिसेंटली मैंने देखा है। रिसेंटली मुझे एक नेगेटिव कमेंट आया जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। एंड उस कमेंट से मैंने एक सीख मुझे मिली एंड मुझे बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ। इज दैट रियलाइजेशन? ये देखने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए एंड स्किप मत करिए, वॉच टिल एंड जानिए कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। एंड का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो स्किप मत करिएगा एंड पूरा देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आई नो, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है एंड आज इस वीडियो में मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पर्सनल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले, सम डेज अर्लियर, मैंने एक नाम जप का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। वीडियो पे मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए एंड एक नेगेटिव कमेंट आया एंड वही नेगेटिव कमेंट के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। एंड उस नेगेटिव कमेंट ने मुझे क्या दिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो कुछ दिन पहले जब मैंने ये नाम जप का वीडियो शेयर किया था, सो इस वीडियो पे मुझे एक आदमी का कमेंट आया विच वॉज, अब समझा कि आपके वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स क्यों नहीं आते। पहले अगर मुझे कोई कमेंट ऐसा करता तो मैं शायद गुस्सा हो जाती या फिर इग्नोर करती या फिर मैं उस कमेंट को ही डिलीट कर देती या फिर उस पर्सन को ब्लॉक कर देती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैंने जैसे ही वो कमेंट पढ़ा ना, मेरे दिल से एक ही बात निकली कि भगवान, इस इंसान को थोड़ा और बुद्धि दो एंड ये जो इंसान है वो नादान। नाम जप के थ्रू ना मेरे लाइफ में इतने गहरे और पॉजिटिव चेंजेस हुए। इस बार ना मुझे गुस्सा आया, ना मुझे बुरा लगा, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत महसूस भी हुई। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑल बिकॉज ऑफ नाम जप। पहला चेंजेस, गुस्सा मेरे अंदर धीरे धीरे कम होने लगा, विच आई डिडंट इवन रियलाइज। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे ना रिएक्ट करती थी। आई वुड रिएक्ट कि यार ये क्या बोल रहा है, ये तो बहुत गलत बोल रहा है, इट इज़ वेरी मच रॉन्ग। बट अब मुझे रिएक्ट करने की या फिर किसी को कुछ प्रूव करने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं लगता है कि हर एक चीज़ का जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। साइलेंस भी एक आंसर हो सकता है। दूसरा चेंज जो है ना मुझ में ये आया कि मैं मैनिफेस्टेशन को और भी अच्छी तरीके से जानने लगी। ये जो नाम जप है ये मेंटली डिसिप्लिन्ड रखने की कोशिश करता है। नाम जप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग कोई मंत्रा रिपीट कर रहे हैं, किसी नाम को रिपीट कर रहे हैं। नाम जप का मतलब ये है कि यार हम में कुछ चेंज हो रहा है, हम में कुछ डिसिप्लिन आ रहा है। नाम जप से जो क्लैरिटी आती है ना, वही क्लैरिटी हमें चाहिए होती है टू मेक डिसीजंस, टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज। एंड जब ये क्लैरिटी आती है, हमारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली जो है ना बेटर होने लगते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन माई सेल्फ। तीसरा सबसे बड़ा चेंज मुझ में ये आया कि जब कोई मुझे टॉन्ट देता था तब मुझे बहुत ही गुस्सा आता या फिर मैं इरिटेट हो जाती थी या फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार ये पर्सन क्या कर रहा है। लेकिन अभी जब कोई मुझे टॉन्ट देता है तब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता एंड आई जस्ट से कि लेट बी, अपने लिए बुरा लगता ही नहीं है। इंस्टेड मुझे वो सामने वाले इंसान के लिए बुरा लगता है। उसके मन में कितना सारा गोबर, कितना सारा डैमेज भरा हुआ है। वो इंसान खुद अंदर से कितना डिस्टर्ब्ड होगा कि वो दूसरों को टॉन्ट्स दे रहा है, क्योंकि खुश इंसान कभी कोई किसी और को हर्ट करेगा ही नहीं। जो इंसान अपने आप में ही खुश है वो किसी और को हर्ट क्यों करेगा। चौथा चेंज मुझ में ये आया कि मुझे लोगों का जो डीमोटिवेशन है उसका असर मुझ पे पड़ता ही नहीं है। पहले अगर मुझे 100 इंसान तारीफ कर देते मेरी और एक इंसान अगर कुछ गलत बोल देता था, सो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट वन नेगेटिव कमेंट इंस्टेड ऑफ दैट 100 पॉजिटिव कमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इंसान अंदर से कितना डिस्टर्ब्ड होगा, अंदर से कितना टूटा हुआ होगा। मैं बोलती हूँ कि यार हर एक इंसान की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है एंड वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जी रहा है एंड बोल रहा है। एंड जब एक टाइम पे मुझे ऐसे फील हुआ कि जब भगवान ही मेरे साथ है तो मुझे किसी की अप्रूवल की या फिर किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं। पांचवा चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वो चेंजेस, जब भी मैं किसी की डेथ या फिर किसी की मौत देखती हूँ या फिर सुनती हूँ, आई डोंट फील सैड। ये टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा
दिल पे लगने वाला है एंड दिस इज़ वेरी मच पर्सनल टू मी। स्पिरिचुअलिटी में मैं जब आई तब मुझे स्पिरिचुअलिटी ने ये सिखाया कि इंसान जो होता है ना वो सिर्फ शरीर नहीं होता है, वो एक आत्मा होती है। आत्मा तो अमर, इसीलिए जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है या फिर जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और मैं किसी की डेथ देखती हूँ तब मैं एक ही प्रे करती हूँ कि भगवान इस शरीर की आत्मा को जितनी हो सके उतनी शांति दो, उतनी मुक्ति दो। एंड दिस इज़ वॉट स्पिरिचुअलिटी इज़, राइट? बिकॉज अंत में तो हम सबको मरना ही है, सो कुछ अच्छा ही करके मरे। दैट इज़ वॉट आई बिलीव कि कर्मा हमारे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। इसीलिए जब कोई दुनिया से जाता है तब मुझे सिर्फ दुख ही नहीं होता है, तब आई प्रे, मुझे खुशी होती है कि वो इस कलयुग से मुक्त हुआ है। नेक्स्ट चेंजेस, मेरे अंदर जो कंपैरिजन था ना वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लाइक एंड। ये लगता था कि अरे उसके पास वो है, उसकी लाइफ बेटर है, हाउ आई एम स्ट्रगलिंग, हाउ मेरी लाइफ में कैसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, बट नो। एंड स्पिरिचुअलिटी में आने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बताओ कि यार मैं तो स्पिरिचुअलिटी में आ गई हूँ, मैं अभी नाम जप कर रही हूँ। आप अंदर से कितने शांत हो, कितना नाम जप कर रहे हो, कितना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हो, कितना भगवान में बिलीव कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर स्पिरिचुअलिटी। जब एक्सपेक्टेशंस एंड हो जाती है ना तब किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है एंड तब लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ ऑटोमेटिकली आने लगती है, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हो एंड ऑटोमेटिकली आपको सारा ग्रीनरी नज़र आता है। एंड दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यार स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको बस भगवान का नाम लेना है, आपको बिलीव करना है उस नाम में, उस नाम में आपको ट्रस्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम विद इन। सो आपको भी एक्सपीरियंस करना है, स्पिरिचुअलिटी में आओ, नाम जप करो, भगवान में बिलीव करो। ऐसा नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर भगवान में बिलीव करना है, आप कर्मास पे बिलीव करो, आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव करो, आपका धर्म जो है उसमें बिलीव करो, भगवान को प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, ग्रो करो एंड बी हैप्पी। कैसा लगा आपको आज का मैं वीडियो? अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड स्पिरिचुअलिटी के ऐसी वीडियोस, मैनिफेस्टेशन के ऐसी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी तरह अभी तक मेरा निश यही है कि मैं लोगों को सिखाती हूँ, ग्रो करना सिखाती हूँ थ्रू मैनिफेस्टेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, बी इट अ लाइफस्टाइल और ग्रोथ। कैसे भी करके मुझे लोगों को मोटिवेट करना है कि यार इस लाइफ में कुछ ना कुछ करके ही जाना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे कभी व्लॉग्स आते हैं, कभी मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलती हूँ, कभी मैं मोटिवेट करती हूँ, कभी मैं दिखाती हूँ कि हाउ आई एम लिविंग। दिस वीडियो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।